दोस्तों हर गेंद 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंकने वाले शुएब अख्तर, जिनकी बॉलिंग को खेलते हुए दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों की टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग जैसे दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन कहते हैं कि जब भी हम इनकी बॉल को खेलते तो हमें हमेशा डर लगा रहता कि कहीं इनकी बॉल हमारे सर पर ना आ लगे। आज न सिर्फ शुएब अख्तर 161.3 गेंद के साथ दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, बल्कि अपनी खतरनाक बाउंसर की वजह से क्रिकेट की दुनिया के डॉन भी माने जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शुएब अख्तर का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। तो इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे नई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। दोस्तों शुएब अख्तर 13 अगस्त 1975 को सुबह पंजाब के इलाके रावलपिंडी में पैदा हुए। इनके वालिद चौकीदार थे, जिनकी कलील आमदनी से घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। शुएब अख्तर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जब भी ये अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाते तो इनकी तेज तरीन बॉलिंग को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ग्राउंड में जमा हो जाती। एक दिन इन्हें इतला मिली कि पीसीबी की जानब से लाहौर के स्टेडियम में नौजवान लड़कों के ट्रायल जारी हैं। ये खबर सुनने के फौरन बाद वो अपने दोस्त के साथ लाहौर जाने का फैसला कर लेते हैं। जब वो अपने दोस्त के साथ बस अड्डे पर पहुंचे तो इनके पास लाहौर जाने के पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से ये बस कंडक्टर से कहते हैं कि मैं आने वाले दिनों का एक स्टार हूँ, तो आज मेरे पास लाहौर जाने के पैसे नहीं हैं, तो आज मुझे लाहौर तक फ्री में छोड़ दे, और जब मैं एक स्टार बनकर आऊँगा तो तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा। तो कंडक्टर शुएब अख्तर को एक फ्रॉडिया लड़का समझता है और बस में चढ़ने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि शुएब अख्तर का लाहौर जाना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से जब भी बस चलती तो वो अपने दोस्त के हमरा बस पर लटक जाते। तो इसी तरह शुएब अख्तर ने लाहौर तक का सफ़र तय किया। लेकिन आगे जाकर इनका ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। इनका लाहौर से स्टेडियम तक का सफ़र कई मील दूर वाक़या था कि अचानक रात को सोने की तलाश में ये रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें अजीज टांगे वाला मिलता है। तो ये उनसे कहते हैं कि मैं आने वाले दिनों का पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, तो तू मुझे आज रात अपने टांगे में सोने दे। तो अजीज टांगे वाला शुएब अख्तर पर रहम खाकर ना सिर्फ इसे अपने टांगे में सोने की इजाज़त दी, बल्कि शुएब अख्तर को नान चनों का नाश्ता भी करवाया। तो इसी तरह जब सुबह हुई तो अजीज टांगे वाला इन्हें नाश्ता करवाने के बाद लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में भी छोड़कर आया। ये बात है 1996 की, जब ये ट्रायल के लिए पहुंचे तो वहां लोगों की बड़ी तादाद ट्रायल देने के लिए जमा थी। लेकिन फिर भी शुएब अख्तर अपनी तेज तरीन बॉलिंग को दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, और फिर कुछ अरसे के बाद अपनी खतरनाक फास्ट बॉलिंग की वजह से पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो 3 साल बाद जब ये अपने गार्ड्स के हमरा लाहौर दाता साहब पहुंचे तो वापसी पर अजीज टांगे वाले को मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो उसी जगह पर अजीज टांगे वाला इन्हें सोया हुआ मिला। तो जब शुएब अख्तर ने अजीज टांगे वाले से अपने एहसान का बदला मांगा तो बजाय किसी दौलत मांगने के उन्होंने शुएब अख्तर से अपने साथ रात में जमीन पर सोने का कहा, क्योंकि अजीज टांगे वाले का शुएब अख्तर पर बड़ा एहसान होता है, जिसकी वजह से वो अजीज टांगे वाले के साथ जमीन पर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह जब सुबह हुई तो वो अजीज टांगे वाले का शुक्र अदा करने के बाद रावलपिंडी दोबारा रवाना हो गए। तो 3 साल बाद जब वो अजीज टांगे वाले से मिलने के लिए लाहौर दोबारा वापस आए तो इनको ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि अजीज टांगे वाला इंतकाल कर गया।